तो आप सोचिए कि B.R. अंबेडकर ने, ये किसी को पता नहीं है, B.R. अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब संविधान की कॉपी करीब करीब कंप्लीट हो गई, और क्योंकि आज शिवाजी का टॉपिक है इसलिए वो रेलेवेंस है उसकी, तब दोनों ने ये बात कही कि संविधान बन गया। संविधान के पेज की जो पहला पेज है उसकी पहली लाइन के 3 वाक्य क्या हैं? हम आज भी बोलते हैं, लेकिन वो लोग कैसे विजनरी रहे होंगे कि वो चुपचाप काम कर गए। हमने चिल्ला के नहीं बताया क्योंकि चाटुकार सत्ता पे बैठे थे, उन्होंने छुपा दिया। लेकिन आज हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो बोला जाएगा, और उसी की मुहिम में हम लगे हुए हैं। उसका पहला वाक्य है इंडिया दैट इज भारत। अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह चर्चा की कि संविधान तो इंडिया का है, इसमें भारत कहां है? ये भारत तो दिखता नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग शोर नहीं मचाते। वो अब हमारे यहां कहावत है कि जोर का झटका धीरे से लगे। कुछ लोग ऐसा करके गए और उन दोनों ने तय किया कि भारत के संविधान में हम चित्रों के माध्यम से भारत क्या था अनादि अनादिकाल से हम उसको स्थापित करेंगे। और फिर बंगाल से शांति निकेतन से एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई कि इस संविधान में अनादि अनादिकाल वाला वो भारत जो सनातन परंपराएं थी, राज कैसे चलता था, उन्हें तस्वीरों के माध्यम से स्थापित किया जाए। आप जानते हैं कि आपके बुजुर्ग कितना बड़ा काम करके गए थे, क्योंकि हम सब लोग यही समझते हैं कि डिग्री मिल गई, मार्कशीट अच्छी हो गई, अब सरकार में नौकरी मिल गई, अब दोनों हाथ से कमाना है, 2 कमरे का मकान 12 कमरे में कर लिया, यही जीवन का हमारा आखिरी लक्ष्य रह गया है। तब उस संविधान में जो ओरिजिनल कॉपी थी, दोनों के तर्क इतने मजबूत थे कि कोई मने नहीं कर पाया। तब भी चचा ने उसमें थोड़ा सा खेल कर दिया। लेकिन फिर भी आज आप जानते हैं कि भारत का जो ओरिजिनल संविधान है, भारत का जो ओरिजिनल संविधान है उसके पहले पन्ने पर वो तस्वीर आपने नहीं देखी। आप तक पहुंचाने के लिए हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उसमें डालता रहता हूं मैं। उस ओरिजिनल कॉपी की एक कॉपी हमारे पास भी है। उसके पहले पन्ने पर नंदी की तस्वीर बनी हुई है, जिस नंदी को हमारी टीम के युवा वकील विष्णु शंकर जैन ने बनारस में खोज निकाला कि नंदी के सामने जो असली बाबा विश्वनाथ हैं, जिन्हें इस्लामिक जिहादी इस देश के मक्कार उस बाबा विश्वनाथ के ऊपर थूक रहे थे, हाथ धो रहे थे, कुल्ला कर रहे थे। लेकिन एक लड़के ने तमाम ठेकेदारों को धत्ता बताते हुए अपनी ज्ञान से, तर्कों से, लॉजिक से कोर्ट में अर्जी डाली। कोर्ट में उसके तर्कों को सुना गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां की जांच की जाए। जांच करने में 27 लोग अंदर गए, लेकिन जिसकी आंख चिड़िया की आंख में लगी हो उसे दुनिया नजर नहीं आती है। उन 27 लोगों में से सिर्फ विष्णु शंकर ने जैसे ही एक वजू खाने की तरफ उसकी निगाह गई, उसके मुंह से अनायास निकला, बाबा मिल गए। आज वही बाबा असली बाबा है जिसे औरंगजेब ने छुपा दिया था, जिसे आप ज्ञान व्यापी मस्जिद से जानते हैं। और देश बदला तो सत्ता में बैठने वाले लोग बदले, जुडिशरी बदली। 24 घंटे के अंदर आदेश दे दिया गया कि इस ज्ञान व्यापी मस्जिद में अब
यहां पर वजू नहीं होगा, ये जगह सील कर दी गई है। और हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं, जब आप किसी पार्टी संगठन के बंधुआ मजदूर नहीं बनते, आजाद रहते हैं, तो आजाद रहने में फायदा यह होता है कि देश और सत्ता आपके पीछे घूमती है और आप बड़ा काम करते हैं और चले जाते हैं। बाबा मिल गए हैं, पूरी ताकत से, ईमानदारी से आपके सामने कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई कोर्ट उस जगह जहां असली बाबा है उसे मुक्त करने से रोक नहीं सकती। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी आज आप चर्चा कर रहे हैं, वो भी भारत के संविधान में उनकी तस्वीर बनी हुई है, सुभाष की बनी हुई है, भगवान राम की बनी हुई है, कृष्ण की बनी हुई है। लेकिन आपको यह इसलिए नहीं बताया गया कि यह भाव आपके अंदर पैदा ना हो जाए। इसलिए छत्रपति शिवाजी के बारे में इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने, दलालों ने, चाटुकारों ने जो किताबें बनाई, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जो आज कर्नाटक की धरती पे मैं उनके बारे में सुन रहा हूं, उस बच्ची ने उतनी सारी बातें कही, उनके बारे में सुन रहा हूं। हमारी कोर्स की किताबों में पढ़ाया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक पहाड़ी चूहा था। हम आज भी पढ़ रहे हैं। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को बताया जाता कि किस तरह से उन्होंने एक इस्लामिक आक्रांता अफजल खान के इस्लामिक धोखे से बचने के लिए, उससे पहले वो उन पे वार करता, उन्होंने अफजल खान को समाप्त कर दिया। अगर ये कहानी पढ़ाई जाती तो घर घर में अफजल गुरु नहीं पैदा होता, शिवाजी पैदा होता। इसलिए मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, आप अपने होने पे गर्व करें। अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ सुभाष की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की मूर्ति भारत की सत्ता के केंद्र इंडिया गेट पे लगी है। उनके लगने से आज के युवा में यह भाव पैदा होता है, हमारा हीरो यह था, चरखा काटने वाला नहीं था। इसलिए आज उनकी मूर्ति कोई नहीं लगा रहा। आज मूर्ति पटेल की लग रही है। उन्होंने जिस वक्त ऑपरेशन पोलो किया तो ये जो पागल कुत्ता छोटे भाई का पजामा बड़े भाई की शेरवानी पहन के घूमता रहता है, इससे पूछिए जिन रजाकारों की ये नाजायज औलादें हैं, उन रजाकारों को इतना मारा और उनके मुखिया को मारा, माफी मांग के जेल से बोला मैं भारत में नहीं रुकूंगा, वो पाकिस्तान भाग गया। आपका इतिहास यह था, लेकिन यह पढ़ाया नहीं गया। इसलिए सिर्फ मूर्ति लगने से क्या होता है, मूर्ति लगने से 14 पैदा होता है, 19 पैदा होता है और 24 भी पैदा होगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, फिर कह रहा हूं, लेकिन वर्तमान हालात में अगर भारत की हजारों साल पुरानी खोई हुई उस सभ्यता को पुनर्जीवित करने वाला कोई भी है, हम उसके साथ हैं। लेकिन उनके साथ अगर कोई चाटुकार है तो हम उनके साथ नहीं हैं। इसलिए आप पूरी ताकत से अपने होने पे गर्व करें और ये नारा लगाने की आवश्यकता नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, ये जरूरत नहीं है। जिन शिवाजी को पढ़ लिया होता, हिंदू राष्ट्र की बात हिंदवी के माध्यम से वो बहुत पहले कह चुके थे। हर मांग को मांगना नहीं चाहिए, हमें ये दे दो। मैंने कहा जिस दिन 5 करोड़ जो लक्ष्य है हमारा, 5 करोड़ सनातनी हिंदू हो जाएगा, सरकारें, ये देश, संविधान 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आप हिंदू नहीं हैं, केसरिया पगड़ी और केसरिया पट्टा डाल के भारत मां की जय कहने से अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो बहुत पहले हो जाता। यहां पे अपने ऊपर यकीन पैदा कीजिए। आपकी बहन, आपकी बेटी
चौराहे चौराहे मारी जा रही है, रेप हो रहा है, कहीं 35 टुकड़ों में मिल रही है, कहीं 10 टुकड़ों में मिल रही है, कहीं निकिता मारी जा रही है, कहीं अंकिता मारी जा रही है, कहीं रूपेश मारा जा रहा है, कहीं विश्वभार मारा जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सरकार का काम है। नहीं, यह आपका काम है। पूरी ताकत से सड़कों पे निकलिए। रोज फालतू में अपना समय बर्बाद करते हैं। कोई ऐसी घटना हो जाए, मैसेज जाना चाहिए। कर्नाटक के अंदर एक एक सनातनी सड़कों पे निकले, लोग पूछे किस लिए निकले हैं? इसलिए निकले हैं कि हमारी बेटी की अगर हत्या मुंबई में हुई है, दिल्ली में हुई है, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते हम नहीं जाएंगे। 24 घंटे पे देश के सरकार की व्यवस्था घुटनों पे आ जाएगी। आप सरकार को झुकाना जानिए, ताकत अभी आपके पास है। भीख मत मांगिए। मैंने फिर कहा, भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप सत्ता को भिखारी बना दीजिए कि सत्ता आपके बगैर पूछे, कोई फैसला ले तो 4 बार पूछे। और आप ही की ताकत है कि 370 हटा, आप ही की ताकत है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, आप ही की ताकत है कि जिस नॉर्थ ईस्ट में ये पार्टी कभी जाती नहीं थी, वहां भी कमल खिल रहा है।